हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अपकमिंग एग्जाम जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे, जो कि आपका अगस्त में ही होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। तो ये ओनली फॉर एस वेल स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका जो है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपको मैं बता दूं, सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो ड्यूरेशन आपकी जो है 3 आवर्स की रहती है इस वाले एग्जाम की। जिसमें आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, जैसे आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो लास्ट ईयर का आपका जो क्वेश्चन पेपर था, डिफाइन कम्युनिकेशन। तो ये तो आपको 101% देखने को मिलेगा, चाहे आपका लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, चाहे फिर आपका अपकमिंग पेपर जो आने वाला है उसमें भी ये जरूर मिलेगा, क्योंकि बुक का नाम ही यही है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका, डिफाइन कम्युनिकेशन और विच अदर टूल्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन। और कौन कौन से टूल्स जो है कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं और कौन कौन से जो है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उनके बारे में लिखना है और उनको डिस्क्राइब करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहने वाला 20 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो। तो जैसा कि आपने अगर अपनी बुक थोड़ी सी भी रीड की होगी, तो आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और उसकी लिमिटेशंस जो हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको बुक्स के जो भी चैप्टर्स हैं उसके मेन इंपॉर्टेंट जो आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो है ये, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 20 नंबर का, व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन एंड ऑल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। तो यहाँ पर आपको जो है दूसरे क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 101% आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट काइंड्स हैं नेटवर्क के, वो आपको बताने हैं। और सारे के सारे नेटवर्क्स को आपको जो है ब्रीफली यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आएगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो, पैसेज तो मैं पूरा टाइप नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एक आपको अनसीन पैसेज आएगा। सिंपल सी बात है, अनसीन जो देखा ही नहीं होगा, तो जो भी पैसेज रहेगा वो आपके लिए बिल्कुल नया रहेगा। उसके लिए आपको जो है खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो 20 मार्क्स का आपका एक पैसेज रहेगा, जिसके अंदर आपके जो है डिस्क्रिप्टिव 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, और दो 3-4 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके जो है एमसीक्यू वाले रहेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको जो एक क्वेश्चन लिखना है, यानी कि लेटर, आपको जो है एक लेटर राइटिंग के लिए जरूर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। तो दो तरीके के जो लेटर होते हैं आपके, एक हो गया आपका ऑफिशियल लेटर और एक हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। तो जो इनफॉर्मल लेटर है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, और यहाँ तक कि फॉर्मल लेटर्स की अगर हम बात करें तो उसकी जो है पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था, जिसमें आपको बता रखा है कि राइट अ लेटर टू द मैनेजर, सेल्स के मैनेजर हैं उनको आपको लेटर लिखना है, ऑफ अ मोबाइल कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव मोबाइल परचेज रिसेंटली फ्रॉम देम। कि उनसे आपने एक मोबाइल खरीदा, यानी कि आप डायरेक्टली इसे बोल सकते हो, जो आपने अभी तक 12th क्लास तक पढ़ा होगा, कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर जैसे हम मैनेजर को लिखते हैं, तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम वही रहेगा, कि 2 लाइन में आपको सेंटर एड्रेस लिखना है। जैसे सपोज B42 प्रकाश बिहार करावल नगर दिल्ली, ये आपका 2 लाइन में एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको डेट मेंशन करनी है, जिसके अंदर आपको जो है DMY यानी कि डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट वो है फॉलो करना है। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको जो है रिसीवर एड्रेस, यानी कि द मैनेजर जो है उसका आपको एड्रेस लिखना है, द मैनेजर, और फिर जो भी शॉप है उस शॉप का नाम। और देन एक लाइन छोड़ने के बाद में आप वहाँ पर लिखोगे सैल्यूटेशन सर, और देन सब्जेक्ट। तो याद रहे, पहले हम सब्जेक्ट लिखते थे बाद में सर लिखते थे, पर अब जो है फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और देन उसके बाद में हम वही लिखेंगे, कंप्लेनिंग अबाउट डिफेक्टिव मोबाइल परचेज। और उसके बाद हम अपना लेटर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मेंशन ऑल दी डिटेल्स लाइक मॉडल नंबर, उसका क्या फीचर्स है, उसके क्या कलर हैं। तो 20 नंबर का आपको जो है ये भी लिखने को आएगा। और उसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर आपको बताना है, राइट एन एसे इन 300 वर्ड, सॉरी। तो जो आपको एसे लिखना है वो 300 वर्ड्स में लिखना है, ऑन द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना ही होगा, टेक्नोलॉजी में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो AI का जो भी यूज़ है उसके ऊपर जो है आपको एक एसे लिखना है। तो ये आपका 300 वर्ड्स में होना है। तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, आप इससे थोड़ी सी हिंट ले सकते हो कि इस तरीके का आपका पेपर आपके सामने आएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और बाकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ जो आपकी बुक है, इससे रिलेटेड वन शॉट वीडियो अगर आप चाहते हैं, जिसमें मैं आपके सारे के सारे जो लेसन हैं वो मैं आपको जो है वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करा दूं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप वाली वीडियो चाहते हैं, देन आई मेक यू श्योर कि मैं आपको जो है जल्द से जल्द वो वीडियो आपके एग्जाम से पहले जो है अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।